तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी अपने में कॉपी में मैंने दिखाया कि कैसे मैंने बुलेट पॉइंट में सारे पॉइंट्स यहाँ पे संकलित करके रखे हुए हैं। तो आप ज़रा देखिएगा कि कम से कम जो टॉपर्स लोग कर रहे हैं, वही काम आपने भी कर रखा है। आपने बार-बार रिवाइज़ करके इन सभी पॉइंट्स को एकदम मजबूत बना रखा है। क्वेश्चन पूछेगा तो इसके इर्द-गिर्द ही पूछेगा, या तो क्वेश्चन डायरेक्टली, इनडायरेक्टली घुमा के क्वेश्चन यहीं से आएँगे। आप एक बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। बहुत सारे लोग को लगता है कि यार यूपी पीसीएस, यूपीएससी की तैयारी बहुत बड़ी है, ये इतना कम में कैसे हो जाएगा? दोस्तों यही तो स्मार्ट वर्क है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। और दोस्तों हमें जैसे कि पता है हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन यूपी पीसीएस के प्री में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। तो दोस्तों आपको अपना एक-एक टाइम, एक-एक सेकंड, एक-एक मिनट को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप प्रीवियस ईयर को टूल बना करके अपने पेपर को क्लियर करेंगे। बहुत सारे लोग का क्वेश्चन रहता है कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पूछे ही ना जाते हैं, आप बार-बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिकमेंड कर देते हैं। आज भी तक मुझे एक भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीटेड नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे लोग को कहना रहता है। दोस्तों मेरा मानना है कि आप एक बार 1995 से लेकर के अब तक की जितना भी पेपर पूछा गया है, आप एक बार क्रमबद्ध तरीके से पढ़िए। लाइन से, पैटर्न से देखते चले आइए। आप ज़्यादा कुछ ना करिए। आप हिस्ट्री का एक सेक्शन पकड़ लीजिए। हिस्ट्री आप देखेंगे, हिस्ट्री में आप देखते चले आएँगे 1995 से लेकर के 2023 तक की पेपर तक की। आप देखेंगे कि आपको हर एक पेपर में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीटेड मिल रहे हैं और जो उनके ऑप्शंस हैं, उनसे भी क्वेश्चंस बनाए दे रहे हैं। एक्चुअली बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यूज़ कैसे करना है अपने पेपर में। कैसे उनको धार बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को आज मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा। और हाँ दोस्तों, एक मिथ है लोगों के अंदर, वो भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि लोगों का कहना रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग लगातार प्रीलिम्स क्रैक करते हुए आ रहे हैं, या फिर जो भी लोग सिलेक्टेड हैं, जो भी लोग अच्छी-अच्छी पोस्टों पे हैं, ठीक है? तो आप उनके इंटरव्यू में या फिर आप उनके पॉडकास्ट में ज़रूर एक बात सुनेंगे कि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रट रखा था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उनके लिप पे थे। दोस्तों एक-एक चीज़ इनके अंदर गुथी हुई थी। तो दोस्तों मैंने ऐसा ही कुछ निकाल के रख रखा है। मेरे पास हर एक सेक्शन का, हर एक चीज़ का मेरे पास प्रॉपर नोट्स रखा हुआ है। 1995 से लेकर के अब तक की जितने भी पेपर आए हुए हैं, मैंने पॉलिटी का अलग निकाल रखा है, हिस्ट्री का अलग निकाल रखा है, ज्योग्राफी का अलग सेक्शन बना रखा है। और दोस्तों मोस्टली आप क्वेश्चन देखेंगे तो ज्योग्राफी जो क्वेश्चन आते हैं, वो बार-बार रिपीटेड रहते हैं। समझ रहे हैं ना? ये आप कह सकते हैं कि जैसे कि पेपर दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 30 से 40% पेपर रिपीटेड रहता है। आप दोस्तों 30 से 40% जो पेपर रिपीटेड है, आप इसको तैयार कर लीजिए। आप करंट अफेयर तैयार कर लीजिए अच्छे से। लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर आपके लिप पे होना चाहिए। एक-एक चीज़ आपके अंदर रटी होनी चाहिए। आँख बंद करके रट्टा मारिए। ये पढ़ना-वढ़ना ये बार-बार मतलब समझ रहे हैं ना? बोलते हैं कि रटा नहीं जाता है सब चीज़ें, कोई वो नहीं है। सारे फैक्ट आपको रट मारने हैं, एक-एक डेटा आपको रट मारना है। जितने भी इंडेक्स आते हैं सब कुछ आप रटेंगे। आप समझिए मेरी बातों को। ये बात कोई बताता नहीं कि रटना, वो सब बोलते हैं मैंने पढ़ा। पढ़ने का मतलब क्या होता है? ह ऑन स्पॉट आपके दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए। पेपर में एक्यूरेट टाइम पे एक्यूरेट एकदम बाहर निकल के आना चाहिए और वो होता है प्रॉपर लर्निंग से। समझ रहे हैं ना? जब आप किसी चीज़ को बार-बार रिवाइज़ करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है? तो वो आपको लर्न हो जाती है। उसी को चाहे आप रटना कह लीजिए या फिर आप उसको बार-बार पढ़ना कह लीजिए। ठीक है? तो सीधे शब्दों में बता दें आपको कि आपको चीज़ें रटनी हैं। समझ रहे हैं ना? ज्योग्राफी का हर एक सेक्शन आपको रटना है। रिवर से लेकर के, माउंटेन से लेकर के, क्रॉप पैटर्न से लेकर के हर एक चीज़ से एक-एक क्वेश्चन बनता है। सब कुछ आपको रट मारना है ना? तो दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने प्रीवियस ईयर की मेरे पास एक बुक है, उसमें नीचे इसका सॉल्यूशन दे रखा है, ठीक है? तो कैसे मैंने दोस्तों उन सभी पॉइंट्स को निकाल करके एक जगह एक पॉइंटर के फॉर्म में लिख रखा है और उनके जो ऑप्शंस हैं, उनके ऑप्शंस का एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है बुक्स में। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आप देखेंगे या तो घुमा-फिरा के देगा, उसी के इर्द-गिर्द पूछ लेगा,
बहमनी राज्य जैसे पूछा है तो बहमनी राज्य का संघर्ष किससे था, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के आसपास चीज़ें पूछ लेगा। मतलब आप एक बार जब टॉपिक पढ़ेंगे उसी के इर्द गिर्द घुमा फिरा करके पूछेगा, उसी के इर्द गिर्द घुमा फिरा के आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतिहास तो बदल नहीं देगा कोई, बात समझिए, इतिहास तो बदल नहीं देगा कोई। अब जब आप इतने बार इतनी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, एक मेरी बात समझिएगा सिंपल सी, जो लोग तैयारी करके जा रहे हैं उनके पास भी यही सोर्स है, जो लोग टॉप कर रहे हैं उनके पास भी यही सोर्स है। तो जब दोस्तों वो लोग प्रीलिम्स बार बार क्लियर कर रहे हैं तो उनके डिफरेंसेस क्या हैं आपके उनके बीच में, है ना। डिफरेंस बस इतना है कि आप चीज़ों को छोड़ देते हैं, वो लोग चीज़ों को चुपचाप दबा जाते हैं, एक एक चीज़ खा जाते हैं। सिंपल सी बात है, पेपर अगर नया होगा तो सबके लिए होगा। जो टॉप करके बैठा हुआ है, रैंक इम्प्रूव करना चाह रहा है, उसके लिए भी पेपर नया है, आपके लिए भी नया है, क्योंकि आप सभी ने सोर्स क्या फॉलो किया है, एक ही फॉलो किया है। घटना चक्र अगर आप पढ़ के गए हैं तो घटना चक्र वो भी पढ़ के गए हैं। तो सर मेरा क्यों नहीं क्लियर हुआ? घटना चक्र मैंने भी पढ़ी थी, घटना चक्र उन्होंने भी पढ़ी थी, तो मेरा क्लियर क्यों नहीं हुआ? एक्चुअली बात क्या है दोस्तों कि आप लोगों ने सही से उसको पढ़ा नहीं है। आप लोगों ने पढ़ लिया है तो बार बार उसको रिवाइज नहीं किया है। जो लोग सफल हो रहे हैं और जो लोग असफल हैं उनके बीच में बस एक खाई है, रिवीजन की, सिलेबस ना कंप्लीट करने की। मैं अपने हर एक वीडियो में बार बार यही कहता हूँ कि आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए और रिवीजन को एक धार बनाइए। रिवीजन इज़ द की ऑफ द सक्सेस ऑफ एनी एग्जामिनेशन। जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उसमें रामबाण है रिवीजन। पढ़ तो सभी लेते हैं ना, तो आप रिवाइज़ करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप इसको जैसे नहीं सुबह की चाय पीना नेसेसरी है तो रिवाइज़ करना नेसेसरी है। आप नया भले ही कुछ ना पढ़ें एक दिन, लेकिन आप पिछले 7 दिन का, पिछले 1 महीने का ज़रूर रिवाइज़ करें। बात समझ रहे हैं ना? तो दोस्तों चलिए बगैर टाइम गँवाए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कैसे एक बुक से, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक जगह पॉइंटर के फॉर्म में लिख रखा है और पेपर। तो देखेंगे कि मेरे पास ये बुक है। इसमें दोस्तों 1995 से लेकर के अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं दोस्तों सबका संकलन है इसमें, ठीक है। आगे का रैपर फट गया है, ठीक है, शिल्पी पब्लिकेशन की है, ठीक है। अब देखिए इससे मैंने नोट्स कैसे बनाए हुए हैं, ठीक है, आपको मैं सारी चीज़ें दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैंने PYQ 2021 लग रखा है, इसमें मैंने साइंस का सारा सेक्शन यहाँ पे निपटा रखा है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, जैसे मैं किसी चीज़ को याद करता हूँ तो यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैप के थ्रू मैं याद कर लूँ, ठीक है। शको का रीज़न ये था, दोस्तों शको का रीज़न ये था, ठीक है। सातवाहन वंश का शासन कहाँ तक की था, चेदी वंश कहाँ तक की फैला हुआ था, ठीक है। इस तरह से मैंने सभी चीज़ों को यहाँ लिख रखा है और यहाँ पे पॉइंटर के फॉर्म में इसको सजा रखा है, ठीक है। जब भी मैं पढ़ता हूँ बस इसी से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, ठीक है, ऑल हिस्ट्री क्वेश्चंस, ठीक है, 1995 से दोस्तों स्टार्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक बार के पेपर का सारा सिलेक्शन है, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। फिर 1996 का सेक्शन ये है, ठीक है। उसमें मैंने क्या कर रखे हैं, सारे पॉइंटर के फॉर्म में, देखिए यहाँ पे मैंने पॉइंट बना रखे हैं ना, इसमें सारी चीज़ें मैंने क्या संकलित करके रखा हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ये है, तो मैंने क्या कर रखा है, हिस्ट्री के सारे सेक्शन को एक पास करके रखा हुआ है, ये देखिए, समझ रहे हो दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से किया है, ठीक है। तो आप भी यही सारी चीज़ें फॉलो कीजिए, आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने हाथ में कर लीजिए एटलीस्ट। देखिए सन 2000 का है, सन 2002 का है, ठीक है। तो अब आप एक बात बताइएगा, ये सब मैंने इसी तरह से यहाँ पे निकाल रखा है। भाई मेहनत यही है, और क्या मेहनत है, समझ रहे ना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी अपने में कॉपी में मैंने दिखाया कि कैसे मैंने बुलेट पॉइंट में सारे पॉइंट्स यहाँ पे संकलित करके रखे हुए हैं। तो आप ज़रा देखिएगा कि कम से कम जो टॉपर्स लोग कर रहे हैं वही काम आपने भी कर रखा है। आपने बार बार रिवाइज करके इन सभी पॉइंट्स को एकदम मजबूत बना रखा है। क्वेश्चन पूछेगा तो इसके इर्द गिर्द ही पूछेगा, या तो क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली घुमा के क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप एक बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। बहुत सारे लोग को लगता है कि यार यूपी पीसीएस यूपीएससी की तैयारी बहुत बड़ी है, ये इतना कम में कैसे हो जाएगा। दोस्तों यही तो स्मार्ट वर्क है। जो लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कलेक्शन करते हैं, बुक का कलेक्शन करते हैं, वो दोस्तों आधे रास्ते में रह जाते हैं क्योंकि वो रिवाइज नहीं कर पाते हैं। लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, कम चीज़ें पढ़नी है और सही चीज़ें पढ़नी है, समझ रहे हैं ना। आप वो रास्ता चुनिएगा। लाइब्रेरी आपको नहीं सेट करना है। मैं बार बार आपके ये बात बताता रहता हूँ, बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है, ठीक है, कि आप बहुत सारे लोग ना बुक्स कलेक्टर बन जाते हैं, उनको एक्चुअल में कलेक्टर नहीं बनना है।
वो बुक्स कलेक्ट करते 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 पूरा सजा देते हैं, है ना। उनको इस सब चीज़ों में बड़ा प्राउड फील होता है, अपने ऊपर प्राउड फील करते हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद फिर हालत वही हो जाती है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने काबू में कर लीजिए। अभी भी आपके पास एटलीस्ट 50 से 51-52 दिन हैं, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ें कर लीजिए। 10 से 15 दिन में सभी सेक्शंस के अलग-अलग निकाल करके, ठीक है। इसमें मोस्टली आपको क्वेश्चन आते भी होंगे। आप जो आते हैं उनको स्किप करिए, जो नहीं आते हैं आप उनको क्या कीजिए, संकलित कीजिए, और जो पॉइंट छूट रहा है उनको देखिए। जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे ना, और एक बार घटना चक्र से सारी चीज़ें रिवाइज़ कर लेंगे, मतलब आपने कोई चीज़ पढ़ा, वहाँ से आपने क्या किया, टेस्ट में सॉल्व किया, ठीक है। तो ये चीज़ें किया, फिर आपने घटना चक्र को एक बार पॉइंट वाइज खोल करके देख लिया, ठीक है। उसके बाद जब मॉक लगाने बैठेंगे ना, तो आप बड़े सीना ठोक करके बैठेंगे कि हाँ, मेरे से मॉक के क्वेश्चन बनने हैं। और फिर उस मॉक में भी बहुत सारे ऐसे सेक्शन होंगे कि आपके प्रीवियस ईयर से नहीं मैच करेंगे, ठीक है। तो मॉक में भी जो पॉइंट फंस जाता है, उस पॉइंट को क्या कर लो, अलग से पॉइंट एक बना लो, मॉक की कॉपी अलग बना लो, ठीक है। उस मॉक के सारे पॉइंट को वहाँ पे संकलित कर लो। तो इस तरह जब करेंगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तो आपके क्वेश्चन सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है बढ़ जाएगी। आपके प्रीलिम्स क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी 110% क्या हो जाएगी, बूस्ट मार जाएगी। कॉन्फिडेंस ही बहुत सारी बड़ी चीज़ है। इंसान का कॉन्फिडेंस तभी डगमगाता है ना, जब उसको तैयार नहीं होता है। तो यही सारी चीज़ लोग टॉपर भी करके जा रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये तो क्लियर ही हो जाता है ना, जो टॉपर ने किया था वही मैंने भी किया हुआ है, तो अब मेरा कैसे नहीं होगा। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस के थ्रू ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। आप कितना भी पढ़ लें, आप कितनी भी तैयारी कर लें, सब व्यर्थ है, सब बेकार है, जब तक कि आपने अपनी स्किल के थ्रू, ठीक है, अपने क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी को इनहेंस ना किया, इनको इम्प्रूव ना किया, आप पेपर नहीं क्रैक कर पाएंगे।